students, today we will discuss about mole concept. मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है, क्लास 9th में भी इसको हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, वन मोल को अगर हम डिफाइन करें तो वन मोल क्या है कि किसी भी केमिकल एंटिटी की उतना अमाउंट जितना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होता है। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, 1 mole is the amount which contains particles as many present in 12 gram of carbon। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम कहते हैं आवोगाद्रो नंबर और Na। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ग्राम्स। तो हाइड्रोजन के एक मोल में कितने ग्राम होंगे? 2 ग्राम्स। क्लोरीन है Cl माइनस आयन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? आयन की अगर हम बात करें तो 35.5 या एटम का। तो क्लोरीन एटम जो है उसके 1 मोल में कितने ग्राम्स होंगे? 35.5 ग्राम। लेकिन अगर हम क्लोरीन गैस की बात कर लें, जैसे Cl2, तो Cl2 का मास हो जाएगा 70 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस में कितने ग्राम्स हो जाएंगे? 70 ग्राम्स। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी केमिकल एंटिटी का जो मास होता है, मोलर मास होता है, उतने ही उसके 1 मोल में अमाउंट प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स पर मोल। हमें पता है वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का 58.5। तो उसका जो भी मोलिकुलर मास, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा था, मोलिकुलर मास जितना भी उस एटम, मॉलिक्यूल या आयन का होगा उतने ही ग्राम्स उसके किस में प्रेजेंट होंगे? 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। और मोलर मास की यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतने ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हम कैलकुलेट करना देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जैसे 9th में भी कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स के। फॉर एग्जाम्पल्स हमसे पूछा जाए 9 ग्राम ऑफ वाटर मतलब कितने मोल्स? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर? हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो जितना भी किसी एंटिटी का मोलर मास होता है उतने ही ग्राम उसके 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात, एटम्स कितने होते हैं किसी भी 1 मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23 Na के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे हमसे पूछा गया 9 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें ग्राम वेट कितना है वाटर का? 9 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास H2O फॉर्मूला है। कल भी जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिस में भी दिए गए थे मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मोलर मास कितना निकल कर आएगा? 18। हाइड्रोजन H2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा हाफ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मान लो हमसे पूछ लिया जाए इसी तरह से 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम कर देंगे 36 डिवाइडेड बाय 18 मोलर मास फिक्स रहेगा, ग्राम वेट चेंज हो सकता है। कितने मोल्स निकल कर आएंगे? 2 मोल्स। तो इस
तरह से जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे जो परसेंटेज कंपोजिशन है या तरह तरह की कॉन्सेंट्रेशन की जो अलग अलग यूनिट्स है उनकी हम बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमें आना चाहिए। सेम वे में जो क्वेश्चन है उसको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाला एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर किसी भी चीज़ के, इसमें कोई भी चीज़ हम ले लें, हाइड्रोजन के 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, बताओ उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। और नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na प्लस इज 3.011 इंटू 10⁻23। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आयंस आर प्रेजेंट। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। तो उससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें सीधा नज़र आ रहा है कि कितने मोल्स हो जाएंगे, हाफ मोल्स। हम मैथमेटिकल भी इसको लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल। That's why 1 particle will be equal to 1 divided by Na वैल्यू आ जाएगी। Na का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 लिखेंगे हम यहाँ। इसलिए जो 3.011 है उतने पार्टिकल्स का मतलब कितने मोल हो जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये सिंपल सा हमें दिख रहा है कितना निकल कर आ जाएगा, हाफ मोल। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पूछा जाए या फिर ग्राम वेट देकर पूछा जाए। अगर ग्राम वेट देकर पूछा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोल निकालने का, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयन का जो मास है वो लेना है और ग्राम वेट क्वेश्चन में हमें मिलेगा। और अगर नंबर ऑफ एटम से पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं।